आज हम जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे बायोलॉजी के पार्ट 1 के। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एनर्जी फूड है। एनर्जी फूड क्या है? इनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन होता है जिसमें बिना एक दूसरे को मारे जो ऑर्गेनिज्म होता है वो उसमें से फूड को डिराइव कर लेता है, फूड ले लेता है। अब अगला क्वेश्चन है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगाई। तो फंगाई में कौन सा न्यूट्रिशन फाउंड होता है? सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगला क्वेश्चन है, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द प्रोसेस ऑफ। जो प्लांट्स के रूट होते हैं वो वाटर को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं सॉइल से, किस प्रोसेस की वजह से? ऑस्मोसिस की प्रोसेस। अब जो फोटोसिंथेसिस की साइट होती है सेल में, लीफ के ऊपर, वो कहाँ पर होती है? क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होता है। अमीबा के अंदर जो फूड जो होता है वो डाइजेस्टेड होता है कहाँ पर? फूड वैक्यूम। Which of the following events in the mouth cavity will be affected if salivary amylase is lacking in the saliva? हमारे माउथ जो कैविटी होती है उसमें कौन सी चीज़ अफेक्ट होती है अगर सलाइवा की कमी है? तो स्टार्च जो होता है वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? शुगर में। Which region of the alimentary canal absorbs the digested food? तो एलिमेंट्री कैनल में कौन सा रीजन जो होता है जो डाइजेस्टेड फूड को हमारे एब्जॉर्ब करता है? तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। The contraction or expansion movement of the walls of the food pipe is peristaltic movement। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो होता है फूड पाइप के वॉल का। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से अगर हम लेट के खाना भी खाते हैं तो खाना हमारा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से अंदर चला जाता है। When a food drops of iodine solution are added to rice water। तो जो सॉल्यूशन अगर हम राइस वाटर में कुछ ड्रॉप डालते हैं आयोडीन सॉल्यूशन की तो वो किस में बदल जाता है? ब्लू ब्लैक कलर हो जाता है। तो इसका ये हमें क्या दर्शाता है? ये हमें दर्शाता है स्टार्च के प्रेजेंस को। स्टार्च जो होता है वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू ब्लैक कलर के हो जाते हैं जब आयोडीन की फ्लूइड ग्रुप्स हम उन पर डालते हैं। द एग्जिट ऑफ अनअब्सॉर्ब्ड फूड मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्पिंटर। एनल स्पिंटर जो होता है वो जो अनअब्सॉर्ब फूड मटेरियल है उसको बाहर निकालता है। What are the products obtained by anaerobic respiration in plants? तो anaerobic respiration में क्या क्या चीजें निकलती हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट to give carbon dioxide, water and energy take place in mitochondria। ग्लाइकोलिसिस जो प्रोसेस है वो कौन से पार्ट में होती है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कौन सी प्रोसेस होती है? ग्लाइकोलिसिस। नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscles during vigorous physical exercise may cause cramps। तो किसकी वजह से होता है क्रैम्प्स? जो होता है जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारे मसल में पेन होना शुरू हो जाता है। तो क्या फॉर्म होता है? लैक्टिक एसिड और एनर्जी। नेम द pores in a leaf through which respiratory exchange of gases take place। तो जो गैसेस का एक्सचेंज जो होता है लीफ के अंदर वो किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा में गार्ड सेल्स होते हैं, वन गार्ड सेल, क्लोज गार्ड सेल। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। विच प्लांट टिश्यूज ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स ऑफ द लीव्स।
तो जाइलम जो होता है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट का काम करता है, फ्लोएम जो होता है वो फूड फूड के ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो फ्लोएम की जो मूवमेंट होती है वो ट्रांसलोकेशन होती है, और जो जाइलम की मूवमेंट होती है वो क्या होती है, ट्रांसपिरेशन। ब्लड वेसल विच पंप्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू एंटायर बॉडी। तो कौन सी ब्लड वेसल जो होती है, आर्टरी। आर्टरी जो होती है वो पूरी बॉडी में हार्ट से पंप करती है ब्लड को। एक सर्कुलेटरी फ्लूइड जो है ह्यूमन बॉडी में अदर देन ब्लड, तो अदर ब्लड के अलावा जो है वो लिम्फ्स फ्लूइड है जो ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में होते हैं। सिंगल सर्कुलेशन जो होता है दैट इज ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, exhibited by hippocampus, exosotus और एनेबस। याद कर लेना आप। नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरेटर जो होती है, इसके ट्यूब जो होती हैं वो किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट करती है। विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन allows the selective reabsorption of useful substance like glucose, amino acid, salt and water into the blood capillaries। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्यूबल। ट्यूबल जो होती है नेफ्रॉन का क्या होती है, पार्ट होती है जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन को क्या कर देती है, अलाउ कर देती है। वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। जो डर्टी ब्लड जो होता है हमारी बॉडी में किसके थ्रू फिल्टर होता है, किडनी के थ्रू। कौन सा प्रोसीजर है जिसको हम यूज करते हैं ब्लड के इस ब्लड को क्लीन करने के लिए, बाय सेपरेटिंग यूरिया, तो उसको क्या कहते हैं, डायलिसिस। Which is the correct sequence of body parts in the human alimentary canal। human alimentary canal का सबसे करेक्ट सीक्वेंस क्या है हमारी बॉडी में। फर्स्ट तो माउथ है हमारा, सेकंड इसोफेगस, फूड पाइप और स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। आइडेंटिफाइड द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर, फिर यूरेथ्रा। फिर इन द ब्लैंक्स। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टोमक। जो फूड जो होता है स्टोमक से जो बाहर जाता है तो वो कौन सा मसल रेगुलेट करता है, वो हमारा कौन सा मसल रेगुलेट करता है, स्पिंक्टर मसल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पिंक्टर। एच आई एन टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल। तो कौन है जो सबसे लंबा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनल का। अब अगला क्या है, नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। हो गया, ये हो गया। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट टेक प्लेस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो ब्रेकडाउन जो होता है ग्लूकोज का वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। पूरा कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेकिंग ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पायरुवेट जो होता है ऑक्सीजन का यूज करके ब्रेक हो जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया। Next, a ring of cartilage are present in the windpipe to ensure that the
जो कार्टिलेज की जो रिंग्स होती हैं विंड पाइप में जो प्रेजेंट होती है वो क्या इंश्योर करती हैं, एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स, एयर पासेज जो है वो कोलैप्स ना हो करती हैं। अब अगला क्वेश्चन है, द ब्लड हैज डैश सेल्स विच प्लग द लीकेज इन द वेसल्स बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। जब भी हमें चोट लगती है, हम घायल होते हैं, तो ब्लड के क्लॉट बन जाते हैं, तो वो कौन हेल्प करता है, वो हेल्प करता है प्लेटलेट, प्लेटलेट की वजह से वो संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ट्रांसपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, कौन जो होता है, फ्लोएम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोएम जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के, आंसर हो गया फ्लोएम, और इसका आंसर हो गया प्लेटलेट्स।